बीजेपी सरकार पावर नथिले सरकार नथिले केमिति महंगा को नहीं कथबार्ता करते चलतु स्वयं प्रधानमंत्री गोटे वीडियो अच्छी बर्तमान प्रधानमंत्री कौन कहते 2013 से विषय देखिए चलतु। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री कैसी हैं? आए थे लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। गांवों को गरीब की परवाह तक नहीं है मित्र। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाइए। अबे आपन कौन लगुच ये लोक को भोट देले निश्चय किसी ना कि कर समस्त आशा मोर भी आशा थे 2014 में भावुले जाऊ एत सब कथा डीपली कथबार्ता कही पार्टी गोटे भाषण सभा मध्यम किंतु एत बड़ लोक अच्छा एत लोक आगे मिछ कहीकि आज पर्यंत से महंगा विषय नहीं आज पर्यंत 14 वर्ष भितर आज 2014 आज पर्यंत 2025 10 वर्ष भितर केवल आपको सेमती कथबार्ता देखा मिलना ये रेटा ये रेटा टे कमी सेमती केवल प्रधानमंत्री गोटे कथा आप शुणु 100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। वहां तो ला करके रख दो। आपन तो कौन सी रेट कमौ नथि दिल्ली सरकार को 100 दिन रे दिल्ली सरकार कहते कमे दी जो सरकार को आसला दिल्ली सरकार किसी कमे नथि बोधे 100 दिन रे से मोदी जी कौन कहते जहाँ रेट कमे न कर छाड़ जहाँ पूर्व सरकार जहाँ रेट रखिले से रेट रखी दिंतु जदि आप रेट कमे पारनते एमती कहते किंतु मु गोटे कथा भावुँ कौन जहाँ आपन कांग्रेस जी रेट रखी बर्तमान आगु ए रेट चार्टा देखी दिंतु ए आम आदमी पार्टी जो सरकार से कौन कहते प्रथम कौ रेट के बढ़ी डिटेल्स शुणु। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था 170 रुपए हो गया और नमक 7 रुपए का था 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा एबे देखो रेट आमे कम कर बोली आमे कहूनु कि देशर इकोनोमी धरिकी रेट जो हिसाब से बढ़िया कथा बढ़ुची दर लोकर सैलरी बढ़ुची से विषय आम किसी कहूँ किंतु जदि प्रधानमंत्री रेट पे जदि महंगा पे जदि प्रश्न करें ताहले आमे साधारण लोक प्रश्न करें किसी भूल ना एमाने प्रधानमंत्री आउ थे कौन कहते ना देखो आपणर जिते सरकार को आसिले जो गत सरकार थिला जो रेट कम कर जाइए आगु बीजेपी सरकार थिला अटल बिहारी वाजपेयी टाइम कथबार्ता कहूँ जो कम रेट था से रेट मंत्री जी आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। खाली रखी दिखाँ आप तो रेट तो बढ़े दी आउ कमे पारना रेट्रु जो सरकार जो रेट छाड़ी जाइए से रेट दियो बोली कहते किए स्वयं मोदी जी बर्तमान मोदी जी आम प्रधानमंत्री जी से कहते 2013 जो रेटा अच्छी से रेटा आप रखी दिंतु फिक्स कर दिंतु आमको आउ किसी दरकार नहीं एटा कहू बाध्य हो कारण मुझे कहवाटा भी मोपाई भूल कारण रेट कम देशर इकोनोमी धरिकी रेट बढ़ुची सब जिन यहाँ आम कहवा कथा नहीं किंतु जदि प्रधानमंत्री जदि एमती प्रश्न कर लक्षे लोक आगे जदि कहीपर ताले मुझे कौन कहबी से बाध्य कहूँ मु तो प्रधानमंत्री की जो नवेदन करुँची 2013 जो सब रेट थी से रेट आउ थे फिक्स कर रखी दिंतु आपन तो रेट कमेला भाया तो आमको जना पड़नी आउ सरकार कहवा गले किसी कहवाई किसी उत्तर नहीं छाड़ जहाँ भल कर कौन कर आपंकर इच्छा रोज। नमस्कार आज रोज आमर वीडियो पॉलिटिकल रील्स रिएक्शन कारण जो मैंने भी कही ऑलरेडी वक्तव्य रखी थे से वीडियोटा को आम देखा तार फनी मोमेंट कौन उत्तर देते बीजेपी सरकार किसी नेता मानकर वीडियो क्लिप आज वीडियो माध्यम देखिए चलते फास्ट किए देखिया प्रथम आर्तमान मनोज तिवारी चलतु तांके कौन कहते गोटे प्रेस मीट रे गोटे एंकर सहित कथा कौन कथा होती जानिया। देश में पहले टैक्स के रूप में पर मंथ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए आते थे। आज इस देश में जीएसटी के बाद जानते हैं पर मंथ कितने पैसे आते हैं? 2 लाख करोड़। ये फंस गया सीएम। 2 लाख करोड़ एक महीने में आते हैं। कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। अब ये आरोप करते हैं। मैं
आरोपों पर ये जो अरे आप ऐसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट वो दुईश आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए ये देखिए अरे କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାନୁଛନ୍ତି 200 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇନି। ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୁଗୁଲ କରି ଦେଖେଇବ ତାଙ୍କୁ, देखନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ नहीं, କରିବେ। ये 200 लाख करोड़ लाइए, इधर लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन है? क्या है ये? मनोज, मुझे पूरा विश्वास कौन लिखा है? कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए। मनोज जी छोड़िए, बात को छोड़िए। अरे मनोज जी आगे बढ़ते हैं, आइए ना, इधर बैठ। न्यूज 18 नेटवर्क का है। न्यूज 18 नेटवर्क क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है, समझ रहे हो? मनोज जी, सितंबर 2023 के अंक विदेशी अरे ठीक है मनोज जी प्लीज। $7 था। आइए। मंत्रालय की भारत की माहिक रिपोर्ट ଏମାନେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ କରି ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାରର କିଛି ନେତାମାନେ ଏମିତି ଅଛି। ସବୁ ନେତା ମୁଁ ତ କହିହେବନି, ଏମିତି କିଛି ନେତାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି। ଏମାନେ ହେଉଛି ମନୋଜ ତିୱାରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ MP। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖ। ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर भेजते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आगे मोदी की विदेश ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କହିବା କଥା କ'ଣ, ମୋଦିଜୀ ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କିଛି ବୁକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯୋଉଠି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛି, ଯୋଉଠି ଜାହାଜ ରହିବ ସେଇଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକିରି ଯେମିତିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ କାମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। यात्रा पर बीते 5 साल में 362 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से करीब 70 करोड़ तो इसी साल में खर्च हुए हैं। इस खर्चे में उनके होटल में रहने से लेकर इवेंट अटेंड करने जैसे तमाम खर्चे शामिल। नरेंद्र भाई କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନା। ଆଉଥରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ସରକାରର ପଇସା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମିତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ବୁକିଂ କରି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିକିରି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ, ବାହାରୁ ଗଲେ ଆମେ ଗଲେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଲେ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାଧୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା କରିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଅମିତ ଶାହା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ। बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब आपको कहना चाहता हूँ, हम भद्रक में मेडिकल कॉलेज की सालों से मांग है, पूरी नहीं करते हैं। आप हमारे लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, 4 महीने में भद्रक में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भारतीय जनता पार्टी। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଙ୍କର ଏବେ ସରକାର ଆସିକିରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିକିରି ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ହେଲାଣି। ସରକାର ଆସିକିରି 1.5 ମାସ ହେଲା ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, 1.5 ମାସ ହେଇଥିବ ପୁରା, 4 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ହେଇଯିବା କଥା। ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛି ସରକାର ଜିତେଇ ଦିଅ, 4 ମାସରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲାଡ଼ ଦେବେ। 4 ମାସ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। 2014ରେ ମୋଦି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ବିଫ୍ ସପ୍ଲାଇ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୋଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं
सरकार कहूला जे नाई एमती सब कर खराब काम कर सरकार से कांग्रेस सरकार थिला बेले 8 नंबर थिला बीफ सप्लाई बर्तमान अच्छी 2 न 3 नंबर बर्तमान बीजेपी सरकार अच्छी सबु जगह डबल इंजिन सबु जगह विकसित इंडिया चलती मात्र 2 नंबर अच्छी पूरा वर्ल्ड रे देखिए बोले 2 नंबर बीफ सप्लाई जो गाई मांस जो बाहर को सप्लाई एक्सपोर्ट जो होची 2 नंबर अच्छी इंडिया एबे कौन मोदी देखा दौनी किसी किस भाषण दौरा जितिया भोट पाई बोली मिछ सत कहीकि तापर एबे तो यहाँ तो कमे पार कौटा तो ठीक कर ए जिनसा तो आगे कमे कथा आउ यहाँ बर्तमान चलते न्यूज आउ गोटे न्यूज देखा आउ गोटे वीडियो देखा आउ गोटे कथा इलेक्ट्रिक बॉन्ड द्वारा एम 250 कोटी टाँग लांच नहीं लांच ना तो यहाँ सरकार को दौरान जो मनीष भी चाहिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड द्वारा दे पार गाई मांस जो मैंने एक्सपोर्ट कर इलेक्ट्रिक बॉन्ड द्वारा 250 कोटी टाँग देते से तो जाना कथा ये कौन बेपार कर कौन धंदा करमको 250 कोटी टाँग दूसरी से मतलब ना गंध ना ये कौन इंडिया द्वारा आम गाई मांस सब रखीदू हिंदू को आम जगुचे चुपा रखा आम कि जो एक्सपोर्ट होती 2014 तो मोदी कौन कहते देखले बर्तमान कौन परिस्थिति चलते देखी जाने एक गोटे वीडियो माध्यम नरेंद्र मोदी जी चुनाव का जब प्रचार कर रहे थे तो 2013 में इलाहाबाद में जिसको प्रयागराज कहा जाता है तो कहा था कि मेरी सरकार मोदी सरकार बनेगी तो जो पिंक रेवोल्यूशन है इसको समाप्त कर देंगे अर्थात जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उसको समाप्त जनता माफ नहीं करेगी कर देंगे। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर हो गया और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कौन कौन कंपनियां हैं सुन के आप दंग हो जाएंगे जिनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। अल कबीर का मालिक कोई सलमान नहीं है, अल कबीर का मालिक सतीश सबरवाल है। अल नीर उसका मालिक कोई मुसलमान रहमान नहीं है, उसका मालिक सुनील सूद है। अरेबियन फूड्स तमाम ऐसे हैं सारे हिंदू बड़े बड़े उद्योगपति जो कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ सामने आया। भाजपा उनसे चंदा लेना कब मना करेगी? जो बीफ के नाम पे यहाँ की गोकसी करा करके बाहर एक्सपोर्ट कराते हैं वो नाम क्यों नहीं सुनील सूद अपना रखते अपनी कंपनी का, सबरवाल के नहीं रखते? वहाँ आप अरेबियन फूड्स, अल नीर, अल कबीर क्यों? क्योंकि मुसलमान के नाम पे रखोगे तो वहाँ बिक्री होगी विदेशों में। तो ये जो दोगला चरित्र है କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା। इंडिया मोदी जी आम भावुँ किसी भल कर आमर 2014 बेसी इच्छा था मोदी की भोट देवाई बोली मुझे भोट देती 2014 भोट दे भोट किंतु देला पर एबे जना पड़ी बोले हिंदू मान सेव गाई जाक सेव करिए जाओ गाई मांस सब खाऊ कमे दे सब किसी नहीं आहरी अधिक हो कह बोले ताल भोट देखिए लाभ कौन रहा मो निजर पर्सनाल मोर ओपिनियन यहाँ मो लाभ रहा कौन मुझे भावुँ दा देश कौन चलो न चले से कथा तो मुझे कहीपरि से मोर नॉलेज ना किंतु ये कथा तो मुझे जानीपारी जाओ हिंदू हिंदू बोली जो कहते जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जदि है कौन हो अधिक जिनसा बढ़ुँ गाई मांस बिकार जो 8 नंबर आम लिस्ट थे आम वर्ल्ड रे देखिए आज 2 नंबर अच्छी इंडिया बीफ सप्लाई कर चिंता करेंगे कौन करेंगे आर थर इलेक्शन बेलू देखिए।